देखो यार, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ये तो सुना ही होगा। अपनी लाइफ में जो करोगे वो ही वापस आएगा, क्योंकि ये दुनिया तो कर्मों के हिसाब से चलती है। आज राहु और केतु ने जो खबर दी है वो सुनकर सब हैरान है। शायद तुम भी चौंक गए होगे। तुम सोच रहे होगे कि यार ये सच है या मजाक। तो जान लो, ये कोई मजाक नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। कोई अपना ही है जो तुम्हारे सामने बहुत चालाक बन रहा है। उसने कई बार तुम्हें गिराने की कोशिश की है। उसने ऐसी प्लानिंग की कि तुम्हें कानूनी पचड़े में फंसा दे। हमेशा गिरी हुई हरकतें करता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो या ना हो, उसने कई बार तुम्हारी बदनामी करने की भी सोची, पर कर नहीं पाया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे आगे हार गया। उसकी प्लानिंग का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। अब तुम सोच रहे होगे, ऐसा कैसे? मुझ में ऐसी क्या बात है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? तो सुनो, तुम्हारा कर्म अच्छा है। तुम्हारा कर्म करोड़ों में एक है। तुम्हारे कर्म में कोई खोट नहीं है, और यही तुम्हारी पहचान है। साथ ही तुम्हारे कुंडली में एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो पिछले 1 साल से तुम्हारे आसपास घूम रही है। ये शक्ति तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। वो तुम्हारी हर जरूरत पूरी करती है, पैसों से लेकर हर चीज। और जब भी तुम पर कोई मुसीबत आती है तो वो तुम्हें बचा लेती है। ये शक्ति ब्रह्मांड की एक बड़ी देवता है, और उन्होंने कई बार तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी की हैं। जैसे कि तुम्हें घर दिया, गाड़ी दी, और जो भी कामयाबी तुम्हें मिली है सब उन्हीं की वजह से। शायद तुम्हें ये बातें बड़ी बड़ी लगें, लेकिन उनका पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। और आज भी ये खबर उन्हीं के जरिए आई है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वो देवता कौन है? मैं तुम्हें पूरी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसमें भगवान विष्णु का भी पूरा सहयोग है। क्या तुम चाहते हो कि आने वाले दिनों में तुम्हें जो भी फंसाने की कोशिश कर रहा है वो बर्बाद हो जाए? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ लिखो। लेकिन सबसे पहले मैं एक आवश्यक बात साफ कर देना चाहता हूं। इस वीडियो में जो कुछ भी बताया जाएगा वो किसी भी तरह से आधिकारिक या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। ये वीडियो केवल ज्योतिष शास्त्र और आध्यात्मिक मान्यताओं के आधार पर तैयार की गई है। जिन लोगों की रुचि ज्योतिष और अध्यात्म में है, उनके लिए ये वीडियो बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक हो सकती है। और जो लोग इस विषय में विश्वास नहीं रखते, वो भी इसे मनोरंजन की दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर आपने इस वीडियो को आज देखा तो शायद आप अपनी जिंदगी के कई सवालों के जवाब पा जाएंगे, और अगर नहीं देखा तो शायद बाद में अफसोस करेंगे। चलो, अब उस खास जानकारी पर बात करते हैं जो तुम्हें नहीं पता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुरुजी के कुछ अनमोल शब्दों के बारे में जान लेते हैं जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। गुरुजी कहते हैं कि दुश्मनों के सामने कभी भी दुखी मत होना। तुम्हारा खुश रहना ही तुम्हारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर तुम उनके सामने दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, तो उन्हें और मजा आएगा। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई परेशानी है भी, तो तुम्हें अपनी तकलीफें किसी को नहीं बतानी है, बल्कि तुम्हें अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखनी है, ताकि किसी को ये ना लगे कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। देखो, परेशानियों को बताने से वो दूर नहीं होती हैं, बल्कि कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ तमाशा देखते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारे खुश रहने से ही तुम्हारे दुश्मनों को सबसे बड़ी सजा मिलेगी। वो सोचेंगे कि ये इतना खुश क्यों है, क्या वजह है, इसके लाइफ में तो इतनी परेशानियां थी, फिर भी ये खुश कैसे है। इसलिए खुश रहना ही सबसे बड़ी बात है। जो इंसान हमेशा खुश रहता है, उसकी तकलीफें कहाँ गायब हो जाती हैं कोई सोच भी नहीं सकता। जिंदगी में कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी कब पलट जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। परेशानी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगी। जब जिंदगी खत्म हो जाती है तो हमें दुख होता है कि हमने कुछ नहीं किया। इसलिए जिंदगी के हर पल मुस्कुराते रहो। तकलीफें सुनने से कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती ही हैं। इस दुनिया में सबसे बढ़िया दवा हंसी है, सबसे अच्छा हथियार सब्र है, और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है। और मजे की बात तो ये है कि ये सब फ्री है। दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। कोई काम कर रहे हो, बुरा वक्त चल रहा है, तो सब्र रखो और विश्वास रखो। अगर भगवान पर विश्वास है तो याद रखो कि इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान कभी नहीं देगा। गुरुजी की इन बातों को हमेशा याद रखना। मुस्कुराना ही जिंदगी है। टेंशन करना, दुखी होना, मायूस होना, ये तो बुरे वक्त की निशानी है। जितना तुम रोते रहोगे, ये जिंदगी तुम्हें उतना ही रुलाएगी। इसीलिए कभी किसी के सामने अपने दुख को मत बताओ। ये दुनिया किसी का भला नहीं चाहती। जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें इसे हर पल मुस्कुराते हुए जीना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। गुरुजी के ज्ञान को ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आने वाले 24 घंटों की। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए मिले जुले रहेंगे। कुछ जगहों पर तुम्हें सावधान रहना होगा, तो कुछ जगहों पर तुम्हारे लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आज तुम्हारे सितारे कुछ कामों को करने से रोकेंगे, तो कुछ कामों को करने के लिए तुम्हें प्रोत्साहित भी करेंगे। तुम्हें किन चीज़ों पर ध्यान देना है, क्या नहीं करना है, और किन कामों में तुम्हें फायदा होगा, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सुनते रहो और फायदा उठाओ। आने वाले 24 घंटों में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी कि तुम्हारे मन में गुस्सा बहुत आएगा। राहु की दृष्टि के कारण तुम्हारे परिवार में, गांव में, काम धंधे में किसी भी बात पर तुम्हें जल्दी गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, इससे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा।
अगर तुम बात बात पर गुस्सा करोगे तो तुम्हें नुकसान हो सकता है और तुम्हें पुलिस या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी एक छोटी सी गलती के कारण हमें बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है। इसलिए किसी से भी बहस, झगड़ा या विवाद मत करना, किसी को अपमानित मत करना और गलत शब्दों का प्रयोग मत करना। जितना मीठा बोलोगे उतना ही फायदा होगा। आज तुम्हारी तरक्की तुम्हारे मीठे बोलने से ही होगी। याद रखना, कभी कभी हमारे मीठे बोल बिगड़े काम भी बना देते हैं। अगले 24 घंटों में तुम्हें हर काम सोच समझ कर करना है। हर किसी के साथ प्यार से पेश आना है। जितना मीठा बोलोगे उतनी ही तुम्हारी तरक्की होगी। लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। आज तुम्हारे लिए धन में वृद्धि होने वाली है। भगवान विष्णु की कृपा है और जहां उनकी कृपा होती है वहां मां लक्ष्मी भी होती है। तुम घर में कोई नया वाहन भी ला सकते हो। लाइफ पार्टनर तुम्हारे कामों में पूरा साथ देगा। तुम अपने पिताजी से काम के बारे में बात कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो उनसे सलाह लो। हर पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा चाहता है, इसलिए अगर तुम अपने परिवार वालों से मदद मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम्हारे मन में किसी काम को लेकर डर है तो उस काम को मत करो, क्योंकि कभी कभी मन हमें पहले ही बता देता है कि कोई चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। अगर ऐसा हो तो उस काम को छोड़ देना ही अच्छा है, ताकि तुम्हें बाद में पछतावा ना हो। परिवार में किसी नए मेहमान के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। ये साल का आखिरी महीना है, जिससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। करियर से लेकर परिवार तक सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होता हुआ दिखाई देगा। अगर तुम कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या कोई नई जगह किराए पर लेना चाहते हो तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है। तुम्हें बहुत खुशी होगी। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। तुम्हें फायदा होगा। साझेदारी में अच्छा सहयोग मिलने से तुम्हारा मन खुश रहेगा। तुम्हें कोई बड़ा मौका भी मिल सकता है, जिससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और तुम कर्ज से भी मुक्त हो सकते हो। नौकरी करने वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तुम्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है। तुम्हारे काम की तारीफ होगी और तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। तुम्हारे नए रिश्ते बन सकते हैं। ये जानकारी कर्क राशि वालों के लिए सटीक है। फिर भी किसी भी उपाय को करने से पहले किसी भी योग्य ज्योतिष की सलाह लेना ना भूलें। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का ये गहरा आध्यात्मिक संदेश और मार्गदर्शन आपके जीवन में एक नई ज्योति जलाएगा। आपकी झोली खुशियों से भर जाए और आपका हर दुख कपूर की तरह उड़ जाए, यही मेरी मंगल कामना है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि अपने अन्य मित्रों के साथ भी साझा करें। महादेव और बालाजी महाराज की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो और ये दिव्य मार्गदर्शन बहुत पसंद आया होगा। हमारे इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बनने के लिए और भविष्य की ऐसी ही सटीक भविष्यवाणियां पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी यानी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए रहस्य और समाधान के साथ मिलेंगे। जय श्री राम, जय संकट मोचन महाबली हनुमान, जय माता दी, जय भोलेनाथ।